हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हमारी वीडियो होने वाली है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सरकार ने अभी अभी इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए सैनिटाइजर्स को और जो मास्क हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ बना दिया है कोरोना वायरस के चलते हुए। तो चलिए देखते हैं कि खबर क्या है। खबर यह है दोस्तों कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उसने 2 प्लाई के, 3 प्लाई के और N95 प्रकार के जो मास्क हैं और साथ ही जो सैनिटाइज़र हैं, हैंड सैनिटाइज़र हैं, उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ बना दिया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत और 30 जून तक। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये एक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी कमोडिटी को, मतलब किसी भी वस्तु को इस एक्ट के शेड्यूल में ऐड कर सकती है। तो दोस्तों, इस एक्ट का जो शेड्यूल है उसके अंदर लिस्ट होती है और उस लिस्ट के अंदर अगर कुछ चीज़ को आप ऐड कर दो तो वो चीज़ एसेंशियल कमोडिटी बन जाती है। और किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए जनहित ज़रूरी है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज़ ऐड करी जाती है उस लिस्ट में। तो ये बात याद रखें। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो स्पेशली कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है वो चीज़ों को ऐड करती है इस लिस्ट के अंदर। तो अगर कुछ भी चीज़ इस लिस्ट के अंदर ऐड हो गई तो सरकार उसके उत्पादन पे, उसके प्रोडक्शन पे, उसकी वितरण पे, उसकी सेल पे, उसकी स्टॉक होल्डिंग लिमिट पे और उसकी सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इम्पोज कर सकती है। दोस्तों, जब कुछ भी चीज़ इसमें ऐड होती है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी सैनिटाइजर्स और मास्क ऐड हुए हैं, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये निश्चित करती है जो कुछ भी चीज़ ऐड हुई है उसकी होर्डिंग नहीं हो रही, उसकी जमाखोरी तो नहीं हो रही बाजार में। उसके बाद दोस्तों, जो लोकल एजेंसीज होती हैं वो इन्फोर्स करती है इस एक्ट को। वो चेक करती हैं कि कोई रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर इन चीज़ों को होर्ड तो नहीं कर रहा, उनकी जमाखोरी तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था लेटेस्ट, उसमें ये बोला गया था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हैम्पर करता है, उसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं वो फूड ग्रेन्स होते हैं या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। तो इसके कारणवश एक प्राइस लिमिट लग जाता है उनके रेट पे और इसलिए फार्मर को पूरा जो भरपूर फायदा था, जो पूरा भरपूर प्राइस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में जो अभी चल रहा है, जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, ऐसे टाइम पे जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो बहुत काम आ रहा है हमारे। तो दोस्तों, इसी एक्ट के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं मास्क के और सैनिटाइजर के, वो 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं इन चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिससे कि इस चीज़ की कमी ना हो मार्केट में। तो दोस्तों, जो अल्कोहल होती है, जो यूज़ होती है, तो दोस्तों जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अल्कोहल को होल्ड करके रखने के लिए, वो भी हटा दिए गए हैं, जिससे कि हैंड सैनिटाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी इशू ना आए। तो दोस्तों, जो 2 प्लाई का मास्क है उसका जो प्राइस है वो 8 रुपये पे कैप कर दिया गया है और जो 3 प्लाई वाला सर्जिकल मास्क है उसका 10 रुपये कैप कर दिया गया है प्राइस। तो इस प्राइस के ऊपर कोई भी इन मास्क को नहीं बेच सकता। और वहीं तो दोस्तों, जो हैंड सैनिटाइजर है 200 ml की बोतल, उसका प्राइस भी कैप कर दिया गया है 100 रुपये पे। तो दोस्तों, अगर कोई भी इस एक्ट का उल्लंघन करता है, इस एक्ट का वायलेशन करता है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट है वो एक्शन ले सकती है इस एक्ट के अंदर। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है एक, उसके अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है उस पार्टी के खिलाफ। दोस्तों, इस एक्ट के अंदर 7 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। और जो दूसरा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग वाला, उसके अंदर डिटेंशन हो सकती है मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। और तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी उल्लंघन करता है इस प्राइस कैपिंग का, तो आप लोग उसकी कंप्लेन कर सकते हो नीचे दिए गए नंबरों पर। और ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर जो है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।